Let us start discussing the next topic, that is lens maker formula. Lens maker formula. It is the formula which connect focal length of the lens, radii of curvature of the lenses, lens surfaces and refractive index. देखिए फार्मूला ये है 1/f इज इक्वल टू म्यू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू मीडियम -1. इसे पॉपुलरली म्यू भी कह सकते हैं क्योंकि बाहर वैक्यूम है तो उस मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया. लेकिन हमें एवरी एस्पेक्ट से स्टडी करना है तो आप ये कहोगे ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम -1 1/r1 -1/r2. This is the lens maker formula. So a formula which connect focal length, refractive index of the glass of the medium and radii of curvature of the surfaces of the lens. Clear? अब इसकी डेरिवेशन के अंदर फिर वही सारी अजम्पशंस, लगभग वही है अजम्पशन जो उसमें हमने पढ़ी. क्या? ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, अपर्चर स्मॉल है, ये इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे स्मॉल एंगल बनाती हैं वगैरह. और एक एडिशनल और जुड़ जाती है, लेंस इज थिन. क्यों? ताकि आप पोल से दूरियां मापे या सी से मापे बराबर मान सकते हैं. साइन कन्वेंशन भी वही है, सारी दूरियां इसमें पी की बजाय क्या हो जाएंगी, सी से मापी जाएंगी. All distances are measured from C or in the direction of incident light. Distances are positive and opposite to incident light negative. Object point मानना ही है तो साइज वाला यहाँ भी नहीं आएगा. Is it clear? तो अब इसकी डेरिवेशन अगर मैं कन्वेक्स लेंस से बताऊं, जो हमने पहले पढ़े हैं उनकी एप्लीकेशन यूज करेंगे. Let us consider a convex lens of small aperture. ये नहीं सोचना कि ये स्मॉल कैसे हो गया, ये दिखाने के लिए ताकि एक्सप्लेन किया जा सके, बड़ा बनाया गया. तो लैब में जो आप देखते हो छोटे छोटे लेंसेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उसके अंदर दिक्कत ना आए, अप्रोक्सीमेशन होल्ड करें. लेट इस डबल कन्वेक्स लेंस भी कह सकते हो, डबल दोनों सरफेसेस कन्वेक्स हैं, मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. क्लियर? C, it is bounded by two convex surfaces xp1y and xp2y. ये दो सरफेसेस हैं. C is the optical center. C1 and C2 are centers of curvature of the two surfaces. ये पहली सरफेस है, इसका सेंटर किधर? ये क्या है? दूसरी सरफेस है, इसका सेंटर. तो ये P1 C1 कहिए या ये कहिए क्या बन गए R1, ये क्या बन गया R2. लेंस मैंने कहा थिन कंसीडर किया गया है, सो डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम C आर नियरली इक्वल टू P से P और P2 से, P1 और P2 से बराबर. क्लियर? देखिए O इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. A ray of light incident along OP1 goes straight, क्योंकि जो C से गुजरती है वो सीधी जाती है. और वैसे भी कहा I0 नॉर्मली आ रही है, नॉर्मल तो जी I0 तो R भी क्या होता है, जीरो स्नेल्स लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी.
अब आप क्या कहेंगे कि ये गई चीज, अनदर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग ओ ए सफर रिफ्रैक्शन एट एक्स P1 हम वैसे बीच से बना देते हैं, अदरवाइज तो आपको दिखने लग रहा है क्या कि एक्स P1y पे रिफ्रैक्शन होगा एक, ये क्या करेगी, इट विल बेंड इट, कन्वर्ज इट। ये जो एक्स P1y है ये क्या कर रही है, इसने इस रे को ऐसे मोड़ दिया अलोंग AB that is the surface XP1y which is convex spherical surface bend या converge this ray OA along AB। अब मैं केवल एक सरफेस का इतिहास, एक सरफेस का काम देखना चाहता हूं कि जी अगर यह दूसरी ना होती तो केवल μ2 मीडियम ही कंटिन्यूअस होता, तो क्योंकि एक्स P1y में तो रिफ्रैक्शन कहां से कहां हुआ है, μ1 से μ2। इफ द लेंस मटेरियल वर कंटिन्यूअस एंड सरफेस एक्स P2y वर एब्सेंट, then this ray AB would have gone straight to meet the principal axis and the first ray at surface at point I1। मतलब I1 would have been the real image of object O formed by XP1। ये बात समझ आ रही है कि अगर आगे कुछ नहीं होता, जो पिछले 6 केस थे अगर वही डील करता तो ये रे सीधी जाकर I1 पे मिलनी थी और I1 क्या होती, रियल इमेज होती ऑब्जेक्ट को। तो अब तमन्ना आप बताएंगे ए पर रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, रिफ्रैक्शन एट ए ऑन एक्स P1y सरफेस, तो सारी दूरियां कहां से मापेंगे जब एक एक सरफेस की बात कर रहा हूं, P1 से है C से, लेकिन इस सरफेस की बात करेंगे तो P1 से। तो मैं ये कह सकता हूं P1O नियरली इक्वल टू क्या होगा, CO इज इक्वल टू U। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बस, यहां साइन नहीं लिख रहा, मैं यूज करूंगा रिजल्ट, ये U बन गया और ये हमारा क्या बन गया भाई, V1। P1 I1 नियरली इक्वल टू CI1, ये क्या हो गई थी V1। वैल्यूज यूज कर रहा हूं नॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज द फाइनल रिजल्ट, डेराइव नहीं कर रहा हूं इसको। डेराइव में तो 2 केस हो जाएंगे, वो जो 6 केस किए उनमें 2 केस तो यही हो जाएंगे। फिर क्या है P1 C1 C1 और ये हो गया जी R। तो एट ए रिफ्रैक्शन हो रहा है तमन्ना μ1 से μ2, फार्मूला बताइए। करेक्ट, μ2 फाइनल मीडियम बाय इमेज डिस्टेंस V1 minus μ1 by μ1 by U u2 minus u1 by r 1 by R। अरे पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन, समझ गए? तो ये रिजल्ट है। अब रियलिटी में आइए, बट द लेंस मटेरियल इज नॉट कंटिन्यूअस। लेंस मटेरियल इज नॉट कंटिन्यूअस एंड surface XP2y is present. That is, this ray AB will suffer one more refraction at B. एक बार रिफ्रैक्शन और होगा, मीडियम बदलेगा तो रिफ्रैक्शन होगा। और कौन सी सरफेस है ये, कन्वेक्स, तो फिर कन्वर्ज कर देगी एंड इट कन्वर्ज इट फाइनली अलोंग दिस वन B एंड दैट इज V।
अब केनो आप बताएं कि xp2i ने क्या किया, जो इमेज I1 पे बननी थी उसको कहां बना दिया, I पे बना दिया। इसका रोल ये है, इसको ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, I1, लेकिन कहां पर प्रेजेंट दिखेगा, अंदर, जिधर से रे आ रही है उधर ही तो दिखता है। इस xp2i पर रे किधर से आ रही है, ए बी से, तो है तो I1 ऑब्जेक्ट, वर्चुअल है, क्योंकि वास्तव में तो बना नहीं। तो उसने कहा कि I1 इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। फॉर रिफ्रैक्शन at B on xp2i, I1 is virtual object. And I is real image. इसने तो I1 को I में बदला। फिर इसके लिए मैं सारी दूरियां कहां से एज्यूम करूंगा, कहां से मापी जानी चाहिए, P2 से। दे किससे रखी है, C से, तो वैसे ही P2I1 नियरली इक्वल टू क्या होगा, CI1, और इसी का नाम क्या है, B1। P2I CI, ये क्या बन गया, B। P2C2 C2, ये क्या बन गया, R2। अब B पे रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा है, μ2 से μ1। प्रतीक आप बताओ, μ1 by V, हाँ, μ2 by V1 इक्वल टू μ1 फाइनल माइनस इनिशियल by रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे 1 और 2 टोटलिटी में, कुल मिला के क्या हुआ, किसी भी लेंस पे रिफ्रैक्शन होने का मतलब दो रिफ्रैक्शन हुए, इंसिडेंट, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे, फिर ये एमर्जेंट रे, दो रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, इसलिए टोटलिटी में लेंस ने क्या काम किया, इन दोनों का सम। तो अब क्या करेंगे, एडिंग 1 और 2, क्या बन गया भाई, μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन V। तो ये क्या बन गया, μ2 अपॉन μ1, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस, एक स्टेप में कम कर दो, इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया, μ2 माइनस μ1 अपॉन R। तो ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा μ2 अपॉन V1, μ1 आपने कॉमन ले लिया और इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, पहले प्लस वाली साइन पहले ली, 1 by V माइनस 1 by इज इक्वल टू, वहां क्या कॉमन लिया, μ2 माइनस μ1, ये क्या बन गया, 1 by R1 माइनस 1 by दिस इज अब आप देखिए μ1 को परली तरफ ले जाइए, 1 by V माइनस 1 by U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, और ये आ गया जी 1 by R1 माइनस 1 अपॉन R। अब आप समझिए, इफ ऑब्जेक्ट वर एट इंफिनिटी,
ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता तो रेज ऑफ लाइट क्या आनी थी? पैरेलल। और कहाँ मिलनी थी? फोकस पे। फोकल लेंथ की डेफिनेशन हम डिफाइन कर चुके हैं कि सी और एफ के बीच की दूरी। तो आप क्या कहते हैं? इफ यू वर एट इंफिनिटी देन वी वुड हैव बीन द प्लस एफ फोकल लेंथ। दोनों कंडीशन ये पुट करिए तो ये बन गई थी 1/f। ये μ2 by μ1 क्या लिख सकता हूँ? μ2 विद रेस्पेक्ट टू 1 -1 1/r1 -1 1/r1 -1/r2. This would have been the lens maker formula. लेंस मेकर फॉर्मूला ये है हमारा फॉर्मूला। इज इट क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला होगा। डाउट? अगर हमारे पास कनकेव लेंस होता कन्वेक्स की जगह तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने साइन तो लिए ही नहीं, हमने तो रिजल्ट यूज किया है। तो जस्ट ये इक्वेशन 1 और 2 यही रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिगर बदल जाती बस। ये फिगर क्या होती कि मेरे पास ये है कनकेव, डबल कनकेव लेंस। ये सरफेसेस होती x1 p1 y1 एंड x2 p2 y2 ऐसे। p1 यहाँ है तो c1 इधर होता, p2 ये है तो c2 इसमें इधर होता। फिर वही P1 C1 यानी सारी दूरियां C से तो R1 ये क्या होता? R2। ऑब्जेक्ट O पॉइंट ऑब्जेक्ट होता, एक रे ऑफ लाइट OA के अलोंग जाती, इट वुड हैव, अब दूर जाएगी ये ऐसे जाती तो कहाँ से आती हुई अपीयर होती? यहाँ से। I1 वुड हैव बीन द रियल वर्चुअल इमेज। ये तो बनाता ही वर्चुअल। x1 p1 y1 क्या बनाता? O ऑब्जेक्ट है, I1 इमेज है। फिर वैसे इसको U लिखते, इसको V1 लिखते, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 आ जाए। फिर हमारा मीडियम जैसे ये μ2 था बार का तो μ1 है। दिस रे फर्दर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये AB थी, ये B डैश, इसको और पीछे बढ़ाई, ये बन जाती I फाइनल इमेज। दूसरी इक्वेशन आ जाती, ठीक है। और 1 और 2 को ऐड करने के बाद फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, कंपटीशन में भी वैसे, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट। ये 6 केस और लेंस मेकर फार्मूला इम्पोर्टेंट। अब इसके न्यूमेरिकल है इम्पोर्टेंट। लेट अस डिस्कस दिस न्यूमेरिकल। A double convex lens is made of glass of refractive index 1.5. डबल कन्वेक्स लेंस जिसकी दोनों सरफेसेस कन्वेक्स है, बाई कन्वेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैंने जैसे बताया कि कुछ और नाम ना दे रखा हो, मतलब प्लेनो कन्वेक्स या कनकेवो कन्वेक्स, सिंपल कन्वेक्स भी लिख रखा हो तो भी आप डबल कन्वेक्स का ही मतलब समझेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 has both surfaces of radius of curvature 20 centimeter। उसकी जो दोनों सरफेसेस हैं वो 20 सेंटीमीटर की है रेडियस होगा। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इसका मतलब है एयर में निकालनी है। फिर दो और पार्ट इसको दे दिया कि भाई वाटर में भी निकालनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और ग्लिसरीन में भी निकालनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। ठीक है, ये बहुत चीजें क्लियर करेगा। इज इट क्लियर? अब आप मुझे बताइए कि आप बताइए कि कैसे लिखा। पहली गलती बच्चे क्या करते हैं कि 1/f फार्मूला तो लेंस मेकर फार्मूला लगेगा, रेडियस दे रखा है, लेकिन लगाने के लिए ध्यान से देखिए ग्लास विद रेस्पेक्ट टू मीडियम होना चाहिए -1। ये ऐसे इस कैपेसिटी में याद करना है।
तीनों क्वेश्चंस के लिए यही फॉर्मूला। अब हमारा आया, और पहली गलती जो मैं बताऊं स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, अरे R1 R2 20 दे दिया, 1/20 माइनस 1/20 ये तो 0 आ गया, 1/f 0। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? साइन कन्वेंशन। जब भी कन्वेक्स लेंस होगा, ये है मेरा कन्वेक्स, पहली सरफेस ऑब्जेक्ट इधर है जैसे, तो R1 ये है इधर, तो R1 लूंगा +20 लेफ्ट टू राइट डिस्टेंस, R2 -20, वैल्यू 20 है लेकिन प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू। अगर कनकेव लेंस होता तो R1 नेगेटिव हो जाता -20 ऐसे, और R2 क्या हो जाता +20। ये ध्यान, ये क्लियर होनी चाहिए जब कनकेव लेंस हो। व्हाट द पॉइंट? अब तो आसान है। 1/f पहला पे केस, 1/f μg -1, यानी कि μg अपॉन μ एयर -1, 1/20 -1/-20 मतलब प्लस हो गया, तो 1/f इज इक्वल टू 1.5 -1, क्योंकि एयर तो 1 ही है, और ये आ गया 2/20 यानी 1/10, तो ये आ गया 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1/10, यानी कि 5/10 और 100, 1/20, f आ गया 20। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है ये भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 थे, लेकिन फोकल लेंथ भी 20 आ सकती है। मिरर में ऐसा नहीं होता। आपको मिरर की अगर जानकारी हो तो मिरर में f इज इक्वल टू r/2 होता है। कोई भी मिरर हो तो उसमें r/2 होता है, r/2, तो उसमें तो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, वो तो 10 सेंटीमीटर आती फोकल लेंथ। और उसमें एक और खासियत होती है कि मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करती, r/2 मिरर के अंदर। ये किसका है फार्मूला? मिरर का, r/2, ठीक है, क्लियर? तो यहां पर कितने आ गए? 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। देखिए अब इसी तरह से अगर आप दूसरे तीसरे केस की बात करेंगे, एयर की बजाय पहले क्या आ जाएगा, इसमें वाटर की जगह 4/3, तो 1/f इन वाटर क्या बन जाएगा, ये वाटर, μg 1.5, ये क्या 4/3 ऊपर -1, और ये वही 1/10, तो कितना 4.5 माइनस 4/4 मतलब 0.5/4, और ये नीचे 10 है, तो ये 1/80 आ जाएगा। तो उल्टा करोगे तो पानी में 80। तो देखिए मीडियम बदल गया, मीडियम बदल गया तो क्या हो गया, फोकल लेंथ चेंज हो गई। लेंस की फोकल लेंथ नेचर ऑफ मीडियम ऑफ द सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है, ऐसे आप इज इट क्लियर? ये हमारी ऐसा क्वेश्चन। और तीसरा और इंटरेस्टिंग है, अगर इसकी जगह 1.6 रखो, ग्लिसरीन की जगह, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करूं तो ये क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन, तीसरा ग्लिसरीन है, तो 1/f ग्लिसरीन में कितनी, 1.5/1.6 -1, और ये वही 1/10, क्या हुआ, ये
1.5 minus 1.6 by 1.6, 1/10. ये आ गया जी 0.1 by 1.6 into 1/10, मतलब 1/160. तो फोकल लेंथ इन माइनस भी था माइनस, तो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ इन ग्लिसरीन इज -160 सेंटीमीटर। वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, नेगेटिव फोकल लेंथ हो गई। अरे नेगेटिव तो कनकेव की होती है, इसका मतलब उस लेंस ने अपना नेचर बदल लिया, कन्वेक्स की बजाय क्या हो गया? कनकेव। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग मीडियम डेंसर हो गया। अब अगर मैं इस केस की दोबारा बात बताऊं, आपको फिगर बनाऊं, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो गया? ये 1.5 है, ये 1.6, ये 1.6। रेयरर मीडियम कौन सा? अंदर वाला। और नाम लेंस का या स्फेरिकल सरफेस का कौन डिसाइड करता है? रेयरर मीडियम। मतलब ये कनकेव लेंस हो गया, डबल कनकेव लेंस हो गया। इज इट क्लियर? तो ये रोल कोई फिक्स नहीं होता। हम ये कहते फला कन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एयर के अंदर कि वो कन्वेक्स है, लेकिन वो टेम्परेरी। कोई कहे कैन ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस behave as concave lens? Answer is yes. कब? In a denser medium. If refractive index of the surrounding medium will be more. Same thing for concave. अगर मेरे पास इसी ग्लिसरीन वाले का ही मैं कनकेव का एक उदाहरण बताऊं कि मेरे पास ये है जी 1.5 और बाहर हो गया 1.6, 1.6। ये कौन है? ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स है। कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी ना, ऐसे, तो वो ऐसे और ऐसे कन्वर्ज करेगी। इज इट क्लियर? ऐसे समझ नहीं आया हो प्लीज समझ। तो नेगेटिव हो गई, रोल बदल लिया उसने, ठीक है? अब आप ऐसे कहेंगे इसको कि, और देखिए एक क्वेश्चन है, फिगर का ही मैं बना देता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको बताना हो कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का क्या रिलेशन है, अगर मेरे पास ये 3 मीडिया दे दे, N1, ये N2 और ये N3, हमने कहा कि एक रे आई ऐसे और ऐसे। What is the relation between 3 refractive indices N1, N2 and N3? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई ने। अरे कुछ रास्ता बदला ही नहीं, ना कन्वर्ज हुआ ना डाइवर्ज हुआ, ठीक है? तो N1 और N2 क्या हो गए? बराबर। हाँ आगे N3 डेंसर है, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज होने का मतलब यह कनकेव सरफेस है, और कनकेव कब हो सकती है? जब रेयरर मीडियम की साइड में कनकेव हो, यानी N2 कनकेव है, N2 है रेयरर, इसका मतलब N3 मोर रिलेशन, ठीक है? Let us discuss few conceptual based on these formulas. देखो पहले ये देखिए, एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, मैंने एक N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस जो है डाल दिया। क्वेश्चन ये है, इफ गिवन लेंस इज इनविजिबल इन द लिक्विड, दिखना बंद हो गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन N1 एंड N2?
इक्वल हो, N1 इज इक्वल टू N2। अरे वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी जैसे पानी में एक उंगली पानी लेके पानी में डाल दो तो दिखेगा थोड़ा वो कौन सा पानी था। कई ग्लास इतनी बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, देखो दिखता ही नहीं कि ग्लास लगा भी हुआ खिड़की में या नहीं। एक आध बार वीडियो देखते वो धोखे में गिर भी जाता है कोई बंदा नीचे। और मिस्टर इंडिया वही है कि अगर मैं गायब होना चाहता हूं तो अगर मेरा रिफ्रैक्टिव, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इफ आई वांट टू डिसअपीयर इन द एयर, तो मैं अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो एक करना है। जो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए मुझे जिससे मैं अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कर लूं, दिखना बंद हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए बराबर जब रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं तो क्या होगा कि भाई वो दिखना बंद हो। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कोई कहता है कि भाई एक लेंस ऐसे है और ये बना हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N2, N3, N4, N5 ऐसे बना हुआ है। कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके अंदर? 4 मीडिया से बना हुआ। और मैंने जी N1 में इसको रख दिया और बाहर ऑब्जेक्ट रख दिया ही। तो इमेज का क्या होगा? नहीं, 4 इमेजेस बनेंगे क्योंकि चारों मीडिया के लिए फोकल लेंथ अलग अलग है। There are 4 focal lengths. And 4 images are formed. चार फोकल लेंथ क्यों? हमें पता है 1/f इज इक्वल टू म्यू या n दे रखा है तो n। एक तो ये आगे की ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, यही तो फार्मूला है, -1 1/r1 -1/r। तो जब पहले n2 विद रेस्पेक्ट टू 1, n3 विद रेस्पेक्ट टू 1, n4 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो देयर आर 4 फोकल लेंथ्स। तो 4 ही फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे है, तो इमेज क्या बनेगी? 4। ठीक है, 4 इमेजेस। और ये लास्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ वो कंप्लीट द रे डायग्राम। इनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस मुझे दे रखे हैं और डायग्राम मुझे क्या करनी है? कंप्लीट। ध्यान से देखिए, पैरेलल बीम आ रही है, N1 अंदर का है, N2 बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये कहा N1 इज मोर देन N2। N1 अंदर वाला ज्यादा है, बाहर वाला कम है। तो कम जो रेयरर होता वही नाम का फैसला करता है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? आप बताओ दिशा। क्यों? ये कौन सा लेंस है? कंकेव तो डाइवर्जिंग होता है, यानी कि ये रे आमतौर से हम जब हमें टोटलिटी में दिखाना हो ना तो हम ऐसे नहीं दिखाते। यहाँ भी वैसे तो दिखाना तो ये ऐसे चाहिए ऐसे, लेकिन हम बीच से भी मोड़ देते हैं दिखाने के लिए, टोटल इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो है ये क्या जाएगा? ऐसे। अब क्या हुआ? N1 इज लेस देन N2, यानी कि रेयरर मीडियम अंदर न हो गया। अंदर में कौन सी सरफेसेज है? कन्वेक्स। तो ये डबल कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ज। और अगर बराबर है तो ना मुड़ेंगी, ना कन्वर्ज, ना डाइवर्ज, सीधी।
ये बिल्कुल सीधी चली जाए अगर ये